कड़ाके की ठंड, तापमान -10 से -20 डिग्री, ऐसी बर्फीली हवा कि कुछ ही मिनटों में खून सुन्न होने लगे, सांस गले में अटक जाए और शरीर खुद से हार मानने लगे। लेकिन ठीक उसी जगह कंधे पर साइकिल उठाए एक 28 साल की लड़की आगे बढ़ती दिखती है। सामने है दुनिया की सबसे खतरनाक धरती, नेपाल का एवरेस्ट बेस कैंप। समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन करीब 40% कम है और एक एक सांस लेना जंग लड़ने जैसा है। और वहीं इसी लड़की ने वो कर दिखाया जो आज तक भारत में कोई नहीं कर पाया। ये कहानी है एक स्कूल टीचर दिव्या सिंह की। उम्र सिर्फ 28 साल, लेकिन इरादे बर्फ से भी मजबूत और कदम यहीं एवरेस्ट बेस कैंप पर जम चुके हैं। सोशल मीडिया पर जिसने भी ये तस्वीर देखी वो दंग रह गया, जहां दिव्या सिंह अपने कंधों पर साइकिल उठाए खड़ी हैं, पीछे बर्फ से ढका माउंट एवरेस्ट बेस कैंप और सामने एक हौसले की मिसाल। ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये जिद, मेहनत और हिम्मत की कहानी है। जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग यही पूछने लगे कि आखिर एक स्कूल टीचर ने ये कर कैसे दिखाया। लोगों ने देखा एक आम लड़की का असाधारण सपना, क्योंकि इस तस्वीर में साफ दिखता है कि ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, अगर हौसला बड़ा हो तो हर मंजिल छोटी लगती है। तो आज की खुशखबर आपको गर्व भी महसूस कराएगी और मोटिवेट भी करेगी। दिव्या सिंह महज 28 साल की उम्र में उन्होंने कमाल कर दिखाया। वो साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला बन गई हैं। दिव्या यहाँ तक कैसे पहुंची ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि बेस कैंप होता क्या है। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप नेपाल में हिमालय की गोद में स्थित है, जो समुद्र तल से करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर है। ये वही जगह है जहां से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती माना जाता है, क्योंकि रास्ता बेहद कठिन हो, ऊबड़ खाबड़ और खतरों से भरा होता है। कड़ाके की ठंड होती है, तापमान करीब -12 डिग्री तक, तेज हवाएं, कम ऑक्सीजन और खड़ी चढ़ाइयां होती हैं। अब सोचिए, इसी जगह तक दिव्या सिंह साइकिल से पहुंच गई। अब सवाल ये है कि आखिर दिव्या सिंह ने ये सफर क्यों चुना, साइकिल ही क्यों, और दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? मेरा ये सपना बचपन से, जब मैं 7th क्लास में थी तब मेरे दिमाग में आया। जब मैंने माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा, उसकी हाइट के बारे में पढ़ा, तभी से मेरे मन में ऐसे इंटरेस्ट आया कि मैं माउंट एवरेस्ट टॉप पे जाऊं। मैंने साइकिलिंग इसलिए चुनी क्योंकि अपने आप को एक चैलेंज देना था और दिखाना था कि एक सीमित संसाधन के साथ भी आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं मोटिवेटेड हूँ अरुणिमा सिन्हा मैम से, जो ऐसी फर्स्ट लेडी हैं जिनके पास अपना एक पैर नहीं है, दूसरे पैर में रॉड पड़ा हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने अपने अंदर वो हिम्मत रखी, अपना वो जज्बा दिखाया कि वो माउंट एवरेस्ट टॉप पर पहुंच गई। तो साइकिल तो एक बहुत छोटी चीज़ है और मैंने उनसे इंस्पायर होके मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया और मैं उसको सक्सेसफुली पूरा कर पाई हूँ। अब उनकी बात सुनकर ये साफ समझ आ जाता है कि ये सफ़र सिर्फ एक फैसले का नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और हौसले का नतीजा था। इसके बाद उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग शुरू की। ये ट्रेनिंग कब और कहाँ शुरू हुई, उन्होंने स्कूल की जिम्मेदारियों के साथ इसे कैसे मैनेज किया? साइकिल से बेस कैंप की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली। मैंने माउंट आबू में, जो राजस्थान में आता है, वहाँ के पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के पहाड़ी इलाकों में ऑफ रोडिंग साइकिलिंग की प्रैक्टिस की। दिव्या सिंह का सफ़र 16 मार्च को काठमांडू से शुरू हुआ और फिर 24 मार्च का वो दिन आया जब दिव्या एवरेस्ट बेस कैंप पहुंची। यानी पूरे 14 दिन का सफर तय करके उन्होंने वहां भारत का तिरंगा लहरा दिया। और इस मुश्किल भरे रास्ते को आसान बनाने वाले हैं उमा सिंह, जो दिव्या के गुरु हैं। उमा सिंह भी माउंटेनियर और मंझे हुए साइकिलिस्ट हैं। भारत के यूथ को, सारी महिलाओं को, सारी लड़कियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अगर कोशिश करें तो कोई भी सपना बड़ा नहीं है, आप पूरा कर सकते हैं और अपने सपनों को एक पहचान बनाएं। दिव्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली हैं। उनके पिता संतराज सिंह किसान हैं और माँ उर्मिला सिंह सरकारी स्कूल में टीचर है। और दिव्या 3 बहनों में सबसे बड़ी हैं।
पेशे से दिव्या एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, लेकिन उनका असली जुनून एडवेंचर और साइकिलिंग है। दिव्या की जीत सिर्फ उनकी जीत नहीं है, बल्कि पूरे देश की जीत है। आज उनके गांव में जश्न का माहौल है। हर कोई अपनी बेटी की इस कामयाबी पर खुश है। माउंट एवरेस्ट पर भारत की कई बेटियों ने इतिहास रचा है, जैसे बचेंद्री पाल, जो एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिला बनी, अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने नकली पैर के साथ एवरेस्ट चढ़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और मेलावत पूर्णा, जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया। और अब इसी लिस्ट में दिव्या सिंह का नाम शामिल हो गया है। मैं अपनी इस अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे प्राउड है अपने आप पर कि मैं भारत के नाम ये रिकॉर्ड बना पाई हूँ, और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। उन्हें लोगों से, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। अलग तरह का लोगों का नज़रिया बन गया देखने का कि अपने लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने मुझे किया। तो दिव्या ने साबित कर दिया, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी ऊंचाई बड़ी नहीं होती। फिलहाल आज की खुशखबर में बस इतना ही। मैं मानसी सिंह ठाकुर आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या पता अगली खुशखबर आपकी ही हो।